सबसे पहली बात, एक जोक जिसको एज अ जोक बोला गया था, जोक के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, जोक वाली जगह पर बोला गया था और जोक वाली वीडियो में उसे बोला गया था, उस पर इतनी ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि समय रैना ने अपने चैनल से सारी वीडियोस लेटेंट की हटा ली। जाकर समय रैना सर्च मारोगे तो तुम्हें एक भी लेटेंट की अब वीडियो नहीं दिखेगी। एंड लुक एट दिस, इंडियन मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है। डू यू नो वाई इंडियन मीडिया इस चीज को क्यों कवर कर रहा है? क्योंकि समय रैना के हैं 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ही हैड 7.77, आई रिमेंबर, ये कम हो रहे हैं शायद, कुछ तो हो रहे हैं। इस बंदे के 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस बंदे की वीडियोस पर 40 मिलियन व्यूज आते थे, जो कि अराउंड होते हैं 4 करोड़ व्यूज के। 4 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। 4 करोड़ देखो तो बहुत बड़े बड़े टीवी सीरियल्स की टीआरपी भी नहीं आती है। इंडियन मीडिया, इंडियन जो सिनेमा है ना, उनको ये डायरेक्टली इंडिविजुअल क्रिएटर्स चैलेंज कर रहे हैं। एंड ये सिर्फ समय रहना नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल क्रिएटर्स आते जा रहे हैं। तुम इनके व्यूज देखोगे ना, लाखों, मिलियंस, करोड़ों में होते हैं इनके व्यूज, लिटरल करोड़ों में। आई डोंट नो, राउंड टू हेल या कोई तो है, उनके करोड़ों में व्यूज आते हैं। एंड इतने व्यूज इंडियन सिनेमा को भी नहीं आते। एंड तुमने कुछ देखा होगा कि सोशल मीडिया जैसे ही पॉपुलर हुआ है, वैसे ही इंडियन सिनेमा का एक डिक्लाइन आया है। नकुल धुल जो बिट्टू डॉन है, उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि ये इंडियन सिनेमा इसलिए कर रहा है जिससे कि अपना दबदबा बना सके, मोनोपोलाइज कर सके। वो ये सारे एफर्ट्स मार रहे हैं। तुमने देखा होगा बार बार समय रहना बार बार न्यूज में आता था। अगर तुम न्यू ऑन मैन वगैरह किसी को देखते हो, यूट्यूब न्यूज देखते हो, तो हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपने नए एपिसोड के लिए आ रहा होता था ये। लेकिन इस बंदे को इतनी बुरी तरह से टारगेट करा जा रहा है ना, आई फील बैड फॉर दिस गाय। अब देखो, रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीज बोली ना, वो चीज उससे एक्सपेक्टेड नहीं थी। तुम देखो वहां पर कौन बैठा था, रेबल किड बैठा था, समय रैना था, रणबीर अलाहाबादिया था, आशीष चंचलानी, ये लोग बैठे। आशीष चंचलानी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशीष चंचलानी ने एक तो कुछ बोला नहीं वहां पर, दूसरी चीज उस बंदे से एक्सपेक्टेड है, हाँ भाई ये तो गाली दे देता है, ये ऐसा कुछ बोल देगा। मतलब इतना वल्गर नहीं, बट बोल सकता। आशीष भाई, नो डिसरिस्पेक्ट, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इज एक्सपेक्टेड है। लेकिन रणबीर अलाहाबादिया एक टोटल कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट है। उस बंदे से स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ये बाहर निकलता है। और वो अगर ऐसा एकदम जो कहते हैं ना शॉकिंग वाली चीज बोल दे, जिसकी बहुत ज्यादा शॉक वैल्यू होती है, वो सबको झटका दे। लेकिन झटका दिया भाई, वल्गैरिटी थी, एक्सेप्ट होता है। तुमने एक एपिसोड हटवा दिया, बंदे को सारी हटानी पड़ गई। पता है क्यों? क्योंकि ही फियर्ड कि अगर इसने वो चीज नहीं हटाई तो फिर इस पे एक्शन ले लिया जाएगा, इसका चैनल भी डिलीट कराया जा सकता था। एंड चैनल डिलीट करवाना ना बहुत बड़ी बात होती है। इसने पैसा अब तक बना लिया होगा, बट भाई बहुत, एक बंदे की पूरी लाइफ टाइम है। एंड ये सब कुछ, ये सारी न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। तुम देख सकते हो किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बना रखा है कि हाँ भाई समय भाई, समय भाई, समय भाई। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ना कभी भी एक्चुअल कंसर्न्स के बारे में बात नहीं कर रहा होता। और ये सबसे बड़ा पेन रहेगा हमारा। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी उन बातों के बारे में बात नहीं कर रहा होता जिनके बारे में सही बात करनी चाहिए। कितने लोगों को याद है वो सब दुर्घटनाएं हुई थी? कितने लोगों को याद है कि वो जो 30 लोग चले गए थे कुंभ में, उनकी डेथ हो गई थी? कोई सब भूल जाते हैं भाई। 30 लोग बहुत बड़ी बात है भाई। 30 लोग, इमेजिन करो ना, ऐसा ना हो टचवुड, बट इमेजिन करो अगर तुम्हारी फैमिली में से 30 लोग एकदम से गायब हो जाएं, कैसा लगेगा तुम्हें? एंड वैसा कुंभ के मेले में हुआ। बट आई थिंक कि लोग भूल जाते हैं उन सब लाइफ के बारे में। पीपल, लोग कुछ टाइम के लिए उस चीज को याद रखते हैं और उसके बाद पूरी तरह से भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उस चीज के लिए वो होना चाहिए, कॉन्डोलेंसेज होने चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट दोज थिंग्स जो हमारे पास्ट में हमारे साथ हुई, हमारे कंट्री में हुई। इतने सारे इंसिडेंसेस हर दिन होते हैं, बट वो पता है उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि वहां पर अटेंशन नहीं है। अटेंशन इक्वल्स टू मनी। और जहां पर रिस्पेक्ट होती है वो उन इवेंट्स की होती है जहां पर लो आईक्यू, एकदम खच्चर जैसे लोग जिन न्यूज को देखते हैं, वहां पे बंदे मर रहे हैं, वो वाली खबरें होंगी 100 सेकंड में 100 खबरें, एकदम रैपिड फायर की तरह बोलते हैं। और जिन चीजों पर इतनी अटेंशन नहीं देनी होती है, ऐसे जोक वगैरह पर, अब तुमने इस जोक को जितनी ज्यादा अटेंशन दी ना, तुमने उसे उतना ज्यादा हाईलाइट करा है। अब इतनी ज्यादा हाईलाइट हो चुका है ना ये, तो और लोगों को पता चल रहा है सो कॉल्ड जोक के बारे में। क्या है भाई ये, क्या बकवास है ये? तुम जितना ज्यादा एक चीज को सप्रेस करने की कोशिश करोगे ना, तुम उसे उतना ही ज्यादा ऊपर उठा रहे हो। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर आईज। और मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं ना, तो ऐसे कॉमेडी सेंसरशिप कर कर भी
रुकने नहीं वाली। बंदे ऐसे ही हैं। तुम बंदों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो लेकिन बंदों की फितरत नहीं बदल सकते। अगर तुम्हें सही में फितरत बदलनी है ना, मैं एज अ पर्सन इंडिविजुअली खुद को अपने आप को बदलना पड़ेगा। एंड वो बदलना बहुत ईजी है। यू कैन वॉच माई वीडियोज, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं और सेल्फ प्रमोशन नहीं करूंगा मैं बस, और मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, बट दिस इज लाइक अवेयरनेस मैं देना चाहता था। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बियर बाइसेप्स यानी रणवीर अलावादिया को जेल हो सकती है अगर रणवीर अलावादिया बंद हो गया ना। लुक एट दिस, रणवीर अलावादिया की टीम के बारे में देखते हैं तो उनकी बहुत बड़ी टीम है। अगर तुम जाकर देखो तो ये सारे लोगों की सारी एम्प्लॉयमेंट चले जाएगा अगर रणवीर अलावादिया को कुछ होता है। बट इतने सारे लोग इस बंदे की टीम में काम करते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, काफी बड़ा लाइक बहुत बड़ा हुआ है, ये बंदों को बिजनेसेस दे रहा है। उसके बाद ये बंदा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर जैसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, तुम जाकर सर्च मारोगे बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं ये सब नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। व्हाट आई वांट टू शो यू इज इस न्यूज को इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया है ना, और ये बहुत सब कुछ दर्शाता है कि इंडियन मीडिया की क्वालिटी कैसी है। विदेश में जाकर देखोगे ना अगर तुम्हें पता चलेगा एक मीडिया की क्वालिटी क्या होती है। और आज के जमाने में जो हमारा कंजम्पशन का सोर्स बन चुका है ना, वो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग सोशल मीडिया को देखते हैं। एक जमाना था जब लोग नॉर्मल मीडिया को कंज्यूम करा करते थे, कन्वेंशनल मीडिया को देखा करते थे। वो सलमान खान शाहरुख खान की न्यूज को हर समय देखते थे, वो सलमान खान शाहरुख खान के घर के नीचे जाके खड़े हो जाते थे, भीड़ बना लेते थे। एक वो जमाना था, और एक अब जमाना है जहां पर सलमान खान शाहरुख खान बदल चुके हैं। वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर क्रिएटर हो चुके हैं, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, ये लोग बन चुके हैं। मानो या फिर मत मानो, एक औरत था उन लोगों का, लेकिन आज के जमाने में आज के बच्चों के लिए इन्फ्लुएंसर ही भगवान बन चुके हैं, जिस तरह से एक जमाने में सेलिब्रिटीज हुआ करते थे। तुम एक प्रोडक्ट हो। और ये जो सारे लोग हैं ना, मीडिया में, पूरा सोशल मीडिया में देख लो, हर जगह देख लो, हर समय तुम्हें ऐसी लो आईक्यू घटिया न्यूज देते हैं। अरे भाई जोक बोला है उसने, चल एक लाइन बोल दी, वुड यू रैदर वाला क्वेश्चन होता है वो बोल दिया, चल समझ आ गया, बहुत वल्गर जोक था, वाहियात था, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा मैंने सुना तो। लेकिन सत्य बताऊं तुम्हें, आजकल के बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे ऐसी बातें करते हैं। एंड ये सिर्फ देश की बात नहीं है, ये जोक 10-15 सालों से चल रहा है। देखो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको बैन करवाने की बात कर रही हैं। बिग बॉस को देख रहे हो, 7.3 CR की वॉचिंग आती है। वहीं तुम अगर समय राणा की एक नॉर्मल वीडियो देखोगे ना, रैना, माय बैड राणा बोल दिया, समय रैना, तो तुम एक बार यहां पर जाकर एक चीज नोटिस करोगे ना, इस बंदे के कितने 7.44 मिलियन है, अब यहां पर 40 मिलियन व्यूज है। 40 मिलियन का बेसिक मतलब है 4 करोड़ व्यूज। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल कि दिस इज वेरी वेरी डम। और अगर तुम देखो, केस रजिस्टर हुआ है जिसमें टोटल 30 से 40 लोगों को फाइल कर लिया गया है, जो भी शो में काम वाम करवाते हैं। अरे भाई, जिस शो में जिस बंदे पे जोक मारा उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा, और फिर मेरे से आके कहते हैं नहीं यार ऐसे बच्चों पे गलत प्रभाव जा रहे, गालियां दे रहे हैं जोक्स में। अरे भाई, अगर जोक्स में गालियां दे रहे हैं तो मत देखो, सिंपल। पूरा इंस्टाग्राम उससे वल्गैरिटी से भरा हुआ है। लुक एट दिस, लेट मी शो यू समथिंग, मेरे पास यही था। लुक एट दिस, दिस इज द एवरेज इंस्टाग्राम। ये भरा हुआ है इंस्टाग्राम पर, एंड यू आर सेइंग कि वल्गैरिटी तुम गाली दे के कर रहे हो। भाई वल्गैरिटी इज ऑल ओवर इंस्टाग्राम। अब लुक एट दिस, एक इन्फ्लुएंसर के पीछे इतनी भीड़, इतने सारे न्यूज चैनल। भाई साहब, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है। जो एक्चुअल केसेस हैं, अतुल सुभाष का इतना सीरियस केस था, भूल गए क्योंकि टीआरपी नहीं आ रही उधर। भाई बात सिर्फ टीआरपी की है। तुम मानो या फिर मत मानो, टीआरपी की ही बात है। ऑडियंस जहां पर है वहीं पर है, जाएंगे लोग। अटेंशन इक्वल्स टू मनी इन दिस मार्केट। एंड मैं ये आकर तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स भी वीडियो बना रहे हैं ना, अटेंशन इज इक्वल टू मनी। देखो समय रहना, रणवीर अलावादिया सर्च मारा, कितने बड़े बड़े चैनल्स ने डाल रखी है वीडियो। 2 दिन में 1.8 मिलियन व्यूज। जानते हो कितना पैसा कमा रहे होंगे? बहुत ज्यादा। 1.8 मिलियन व्यूज बहुत बड़ी बात होती है भाई। और मैं तो खुद यूट्यूबर हूं, मेरे को पता है भाई कितना कमा रहे हैं ये लोग। लुक एट दिस, ये सब कर रहे हैं, एंड यहां पर 15 लाख प्लस व्यूज। भाई बेचना चाह रहे हैं, चाहिए 10 ओपिनियन फॉर्म कर दें इसके ऊपर कि स्टॉप दिस वल्गैरिटी, गाली नहीं देना चाहिए। भाई मेरे, तू एक बारी बाहर निकल दिल्ली की सड़क पर, फिर पता चलेगा, फिर करता रहियो कि स्टॉप दिस वल्गैरिटी। एवरीबडी इज वल्गर आउट देयर।
Until and unless तुम एक ह्यूमन बीइंग को किसी भी सेंस पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हो, उसे हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, देन इट्स गुड भाई। वल्गैरिटी इज नॉट टेकन लिटरल। अपने इंडिया में बहन माँ बहन की कितनी गालियां होती हैं, कितनी गालियां होती हैं, ठीक है, बहुत गलत गलत होती हैं गालियां, अगर तुम इनका मतलब निकालने बैठ गए। इवन जो साला शब्द है उसका भी बहुत गलत मतलब निकलता है, लेकिन इंडिया में वो चीज नॉर्मलाइज है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन जहां पर अटेंशन है, जहां पर वो एकदम वो करेंगे ना निट पिकिंग, वहीं पर न्यूज निकल के आती है। और मैं सच से बताऊं, इंडिया की ना ऑडियंस डम IQ है, बुरा मत मानना बट सच्चाई है। इतने मूर्ख लोग हैं ना, मूर्ख से मूर्ख लोग कुछ भी देख लेंगे, इन्हें जिस चीज में हंसी आएगी। इसीलिए पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग, इसीलिए वो कौन है वो जो ठोकता रहता है थारा भाई जोगिंदर, ऐसे लोग फेमस होते हैं। कुछ नहीं करा इन्होंने, बस आकर बकते हैं बकते हैं बकते हैं। लो IQ चीजें। आयशा स्पीड क्यों फेमस हुआ, मेरे को एक चीज बताओ। आयशा स्पीड इतनी डम हरकतें करता है ना, इसलिए फेमस हुआ। आयशा स्पीड क्या करेगा, अब नाच रहा होगा, कंप्यूटर गिर जाएगा उसका उसके ऊपर, कमरे के अंदर पटाखे फोड़ देगा। अब हमें पता है भाई कि कमरे के अंदर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि हमें चोट लग सकती है, लेकिन उसने जानबूझ के वो फोड़े। और तुम कहोगे ओ ये तो भाई आयशा स्पीड तो इतना फनी। अबे फनी नहीं है, वो डम हरकतें कर रहा है। ह्यूमंस को वही चीजें पसंद आती हैं जो एकदम या तो एक्सट्रीमिटीज पर हो। लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम चीजें देखना पसंद है। लोग मिस्टर बीस्ट को क्यों देखते हैं, मिस्टर बीस्ट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम करता है सब कुछ। आई स्पेंड 100 आवर्स इनसाइड पिरामिड, इतनी बड़ी मम्मी दिखा रखी है यहां पर, एकदम एक्सट्रीम चीज लग रही है हमें देखने में ये, इसीलिए लोग देखते हैं ये चीज, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। तुम यहां पर देखो, नीचे करके देखो, ओ भाई साहब ये क्या चीज है, एकदम एक्सट्रीमिटी। 1000 लोग, ओ भाई साहब एक्सट्रीमिटीज। लोगों को बड़ी बड़ी चीजें पसंद आती हैं। एक चैनल है पकाओ टीवी कर, उसके व्यूज देखना, उसके व्यूज 1.5 मिलियन। क्यों, क्योंकि ये कुछ नहीं करता। वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैट, कुछ नहीं, एकदम एक्सट्रीमिटीज पर ले जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा बैट, और बैट दिखा दिया भाई, बैट बॉल कितनी बड़ी है, जो लोग नॉर्मली नहीं देख पाते। तो ये पुनीत सुपरस्टार क्या करता है, ये जाएगा भीड़ में और चिल्लाने लग जाएगा या, जो लोग नॉर्मली चीज ऑब्जर्व नहीं करते वो बंदा कर रहा है, और उसके लिए उसे अवार्ड करता है सोशल मीडिया। दिस इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। अब यहां पर अटेंशन आ रही है, लोग अटेंशन दे रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हमारी ऑडियंस डम है, वो हर चीज को फनी मानती है, डॉली चाय वाला से लेकर पता नहीं किस किस को फनी मानती है। एंड फिर उस चीज को अटेंशन मिलती है, एंड जब उस चीज को अटेंशन मिलती है, बूम, वो चीज फेमस हो जाती है। अटेंशन इक्वल्स मनी माय फ्रेंड। इस बात को ना घोट कर पी जाओ। ये जहां पर भी देख रहे हो ना, अटेंशन इक्वल टू मनी। और तुम एक चीज देख रहे हो, बिग बॉस बड़ा सा शो है, बहुत बड़ा शो, कितना पैसा लगता है, 7 करोड़ की वॉचिंग। यहीं पर समय रहना 40 करोड़। और बिग बॉस तो भाई बहुत बड़ी एंटिटी है, समय रहना एक इंडिविजुअल है। तो तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा खिलाफ है। और सही बताऊं, बात का बतंगड़ ही बना रहे हैं ये लोग। और ये लोग ज्यादा, पता है, इस बारे में बात नहीं होती अगर कोई इसको अटेंशन नहीं देता। सही बताऊं तो लिजिट, अगर मैं शक्तिमान होता, भाई ये बंदा एक तो शक्तिमान नहीं छोड़ रहा, मेरे को ये समझाओ कोई यार। कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है इस देश में, इस पर असली बातों पर बात नहीं होगी भाई, जो एक्चुअल सीरियसनेस थी। लोग जिसकी शो की चर्चा देश भर में हो रही है, हर घर में हो रही है, और इस पुहरता हर का लाइक लुक एट दिस ब्रो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। मैं तो भाई इस देश के लिए परेशान हूं भाई, कहाँ जाएंगे हम लोग भाई, कहाँ जाएंगे। लाइक लुक एट दिस, दिस इज ट्रेंडिंग भाई, दिस इज ट्रेंडिंग लिजिट। ये दिस टेल्स अ लॉट भाई, लुक एट दिस, दिस टेल्स अ लॉट। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरफ बदल गया हूं मैं जान।